संत कबीरनगर से खबर है, जहां पंचायत चुनाव के ऐलान होने के बाद पंचायत चुनाव के दावेदारों की सरगर्मियां तेज हो चुकी है। वही संत कबीरनगर के वार्ड नंबर 29 से जिला पंचायत सदस्य के दावेदार राहुल यादव का इन दिनों दौरा तेज हो चुका है। उनका कहना है कि पिछले 10 महीनों से जनता के सुख दुख में वह सहभागिता ले रहे हैं। पौली प्रथम वार्ड नंबर 29 के सम्मानित जनता से लगातार जनसंपर्क साध रहा हूं। उन्होंने बताया कि क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं के लिए मैंने प्रयास किया, जिसका निदान हुआ है, जिस कार्य निर्माणाधीन है, जो जल्द ही जनता को समर्पित हो जाएगा। उन्होंने बताया कि नौजवानों के नेतृत्व का दबाव दबाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राजनीति अच्छी चीज है, नौजवानों को न्योता देने का कार्य मेरे द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने भी कहा कि हमारे साथ 2 कदम नौजवान चलेंगे तो हम समाज और इलाकों को किस तरह बदलना चाहता है, नौजवानों के साथ मिलकर यह कार्य हम दिखाएंगे। उनका कहना है कि हम गांव-गांव चलकर क्षेत्र की जनता की जन समस्याओं को परखने के साथ जानने का काम करते हैं और उनकी समस्याओं का निदान कराने के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं। पंचायत चुनाव में मैं पिछले 10 महीनों से उतरा हुआ और लगातार इस क्षेत्र में वार्ड नंबर 29 में, जो पौली ब्लॉक का पौली प्रथम पड़ता है, इस क्षेत्र में लगातार मैं जनसंपर्क के माध्यम से लोगों से अपना संपर्क साध रहा हूं और विगत 10 महीनों से सबके सुख दुख में पहुंचने का काम कर रहा हूं। और इस क्षेत्र की जो मूलभूत समस्याएं थीं, उसमें से कुछ प्रमुख समस्याएं थीं। उन समस्याओं को सुलझाने के संदर्भ में मैंने इस वार्ड में लगभग 46 लाख रुपए का काम स्वीकृत कराया है, जिसमें एक पुलिया है, एक सड़क है और एक और पुलिया है। 3 महत्वपूर्ण काम मैं जब से इस क्षेत्र में घुसा, चुनाव लड़ने के उद्देश्य से जब से इस क्षेत्र में घुसा, तब से लेकर अब तक 46 लाख रुपए का काम मैंने इस क्षेत्र के लिए स्वीकृत कराया और सारा काम निर्माणाधीन है। बहुत जल्द ही जनता को समर्पित हो जाएगा। ऐसी कौन सी समस्याएं अभी हैं जो निकल कर सामने आ रही है, उसके लिए आगे के लिए आपका क्या प्रयास होगा? देखिए, सबसे बड़ी समस्या इस क्षेत्र की ये है, इस क्षेत्र की ही नहीं बल्कि अगल बगल के तमाम क्षेत्रों की, नौजवानों के नेतृत्व को दबाया जा रहा है। और हम सिर्फ यहाँ जिला पंचायत सदस्य पद का चुनाव लड़ने नहीं आए हैं। हमारा लक्ष्य ये भी है कि राजनीति बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें समर्पित नौजवानों की ज़रूरत है, जो निष्ठा से लोगों की सेवा कर सकें। और इस इलाके के लोगों को, जो खासकर नौजवान हैं, मैं उनको नेतृत्व करने का न्योता देने भी आया हूं कि हमारे साथ आप 2 कदम चलिए, संघर्ष करिए और इस इलाके को और समाज को किस तरह बदला जाता है, हम लोग इस क्षेत्र को बदल कर दिखाएंगे। यहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं, सड़क की, पुल की, पुलिया की, नल की और तमाम जो मूलभूत समस्याएं हैं, जो ज़मीनी समस्याएं हैं, उसको हम गांव-गांव जाकर पता करते हैं और अपने स्तर से, यहाँ से लेकर जिलाधिकारी तक और जिलाधिकारी से लेकर लखनऊ शासन और प्रशासन तक, जहां तक हमारी क्षमता है, हम लोग अपने तरह से पूरी मदद करते हैं और लोगों की मदद करने का काम करते हैं। यहाँ प्रमुख एजेंडा क्या होगा आपका? मेरा प्रमुख एजेंडा यहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं, जैसे कहीं सड़क खराब है, कहीं गाँव में नाली की समस्या है, कहीं पेयजल की समस्या है, शिक्षा पर विचार हमारा रहेगा। और मेरी सबसे प्रमुख एक और जो हमारा एजेंडा है, मैं इस क्षेत्र में, हमारा विद्यालय है, महाविद्यालय है हमारा, अनारी देवी जोखन प्रसाद महिला महाविद्यालय, उस महाविद्यालय में मैं एक निःशुल्क छात्रों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए मैं एक निःशुल्क लाइब्रेरी का मैं सृजन करना चाहता हूं। अगर इस क्षेत्र की सम्मानित जनता ने मुझे मौका दिया, यहाँ का जनप्रतिनिधि बनाया, तो बहुत बड़ी बात तो मैं नहीं करता, लेकिन इस इलाके के लिए हमेशा लड़ाई लड़ने का काम करूँगा और अपने महाविद्यालय में एक लाइब्रेरी सृजित करने का मेरी ये निष्ठा है, मेरा ये मन है कि इस इलाके के नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए अगर हम कुछ कर पाए तो करेंगे ही करेंगे। लेकिन विशेषकर छात्रों के लिए, जो गरीब छात्र हैं, उनको पढ़ने में जो असमर्थता होती है, उसके लिए एक हम बड़ी विशाल लाइब्रेरी का, जिसमें कम से कम 20,000 पुस्तकें रहेंगी, जिससे वो अपने भविष्य को संवार सकें, ऐसी लाइब्रेरी का सृजन हम अपने महाविद्यालय में करेंगे। ये मेरा सबसे प्रमुख एजेंडा है। जो लोग प्रतियोगी परीक्षाएं की तैयारी करते हैं, अन्य चीज़ों की तैयारी करते हैं, नौकरियों की तैयारी करते हैं, उनमें जो किताबें यूज़ होती हैं, जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, तमाम गरीब लोग जो प्रतिभावान होते हैं लेकिन पैसों के कारण उनकी प्रतिभा दब जाती है, हम ऐसे लोगों को उनके सपनों में पंख लगाने का काम करेंगे। अगर हमें जिला पंचायत सदस्य यहाँ के लोगों ने बनाया, तो ये मेरा सबसे प्रमुख एजेंडा है कि मेरे महाविद्यालय में एक लाइब्रेरी होगी और वो लाइब्रेरी, उसमें 20,000 किताबें होंगी और निःशुल्क आप उसमें जाकर पढ़ सकते हैं और जितना देर तक चाहिए आप पढ़िए, वो सब सारी चीज़ें मेरे तरफ से उपलब्ध होंगी।